नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर मंडल में आज तूफानी चुनावी दौरा सोमवार को भी जारी रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 5 जनसभाएं हुई, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, वहीं विपक्ष पर भी खूब हमले किए। मुख्यमंत्री ने आज पिपराइच, देवरिया जिले में पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में, सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में तथा उसके बाद रुद्रपुर व बरहज विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी क्रम में सीएम योगी की पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विधायक महेंद्रपाल सिंह के लिए स्वर्ण जयंती स्कूल के पास विष्णुपुरी में जनसभा भी हुई, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि राम और राष्ट्र के आराधक मेरे पिपराइच वासियों का पूरा आशीर्वाद और असीम समर्थन भाजपा को प्राप्त हो रहा है। यहाँ की जनता जनार्दन ने घोर परिवारवादियों को सिरे से नकार दिया है। सीएम बोले कि यहाँ हर बूथ पर कमल का फूल खिलना तय है। छठे चरण में अब तो भाइयों बहनों 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 चरणों के चुनाव में ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो छठे और 7वें चरण में केवल छक्का लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। क्या वो पूरी तरह स्कोर को हर हाल में अपने स्कोर को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छठे और 7वें चरण में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम अयोध्या में कराएंगे। हमने कहा था एयर कनेक्टिविटी अच्छा करेंगे। आज आप देख रहे होंगे पिपराइच विधानसभा के लिए तो इधर गोरखपुर से देश के 14 फ्लाइट चल रही है और उधर कुशीनगर में भी एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। पिपराइच की चीनी मिल, मुझे याद है ये वीरेंद्र पाठक जी, संघर्षमणि जी, राधेश्याम सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, सभी लोग जब सपा की सरकार के समय चीनी मिल बंद हुई थी तब इस चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिल चलने नहीं दी थी, बंद कर दी थी। उसको औने पौने दाम पर बीएसपी ने बेच डाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, पिपराइच में नई चीनी मिल की स्थापना भी हो गई और इतनी भारी क्षमता की चीनी मिल बनी है कि अभी तो इसमें बहुत कुछ बनना है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। विकास के कार्यों के लिए आपको कहीं हाथ न फैलाना पड़े। पिपराइच के नागरिक भी कहीं देश के अंदर जाएं तो पिपराइच और गोरखपुर से उनकी पहचान बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर मंडल में आज तूफानी दौरे के चलते सीएम योगी आज देवरिया जिले में पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा करने पहुंचे। सीएम योगी ने पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के बाद देवरिया जिले में पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में गढ़रामपुर नौचनपट्टी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, जिसमें कई बड़े भाजपा प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी हुई है, जिसके मद्देनजर सूबे के मुखिया लगातार जगह जगह पर जाकर चुनावी दौरा कर रहे हैं। और इसी के चलते सीएम योगी आज देवरिया जिले में पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा करने पहुंचे। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर जमकर तंज कसे। सीएम बोले कि जनपद देवरिया के पथरदेवा क्षेत्र में भाजपा के समर्थन में उमड़ा यह असीम जनसैलाब घोर परिवारवादियों की ऐतिहासिक पराजय का ऐलान कर रहा है। यहाँ की राष्ट्रवादी जनता माफियावादियों और तमंचावादियों को कड़ा सबक सिखाते हुए हर बूथ पर कमल का फूल खिलाएगी। सीएम योगी ने वहीं पथरदेवा वासियों का धन्यवाद किया। आज मुझे एक बार फिर से पथरदेवा की इस भूमि पर
आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल शिवरात्रि है और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पहले लोक कल्याण की भावना से जिस एक देवता की हम पूजा अनुष्ठान करते हैं वह भगवान शिव हैं और कल शिवरात्रि का पावन पर्व भी है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, भगवान शिव लोक मंगल के देवता भी हैं, लेकिन जब समाज में दुष्ट प्रवृत्ति हावी होने लगती है तो उसके संहार के देवता भी वही माने जाते हैं। – 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जब 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं आपके पास यहां पर पथरदेवा में आया हूं, मैं कह सकता हूं कि चुनाव रुझान बताते हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे सीटें प्राप्त कर रही है। छठे और 7वें चरण में अब छक्का मारने के लिए हम लोग आए हैं, जिससे भाइयों बहनों फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और यह सब रुझान देखते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने तो अभी से अपना टिकट बुकिंग कराना शुरू कर दिया 10 मार्च के बाद से बाहर भागने का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। छोटे चरण के लिए भाजपा ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की यह सभा समेकित विद्यालय के मैदान में आयोजित की गई। पीएम ने जनसभा में पहुंचकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया और सपा सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को सोनभद्र जिले में प्रस्तावित एक चुनावी जनसभा के मद्देनजर तैयारियां चरम पर हैं। रावटगंज विधानसभा क्षेत्र में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क के मैदान प्रांगण में 2 मार्च को पीएम मोदी की जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वह जिले की चारों विधानसभा रावटगंज, घोरावल, ओबरा और दुद्दी से आए भाजपा कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित करेंगे। जनसभा कार्यक्रम के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों में एकत्रित होने वाली भीड़ को नियंत्रित रखने और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 2 मार्च को जिले की सीमा में ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा एंटी ड्रोन टीम का गठन कराते हुए उनकी समुचित निगरानी सुनिश्चित कराई जाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना रुख पूर्वांचल की तरफ मोड़ चुकी हैं और इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह आज मतदाताओं को साधने के लिए कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि योगी जी ने चुन चुनकर माफियाओं को यूपी से खदेड़ने का काम किया है। आज अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जेल में हैं। शाह ने कहा कि इन तीनों ने सपा बसपा के राज में जनता को परेशान किया है, इसलिए तीनों को भाजपा सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूपी के लोग अखिलेश जी के बहकावे में आकर टीका ना लगवाते तो यहाँ के लोग कोरोना की तीसरी लहर से क्या बच पाते। ये कैसा नेता है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता को बहकाने का काम करता है। ये 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने की सीटें समाप्त कर दी है। छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने छठे और 7वें चरण में यहां से 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करना है मित्रों। 300 पार 2013 में यहीं से भारतीय जनता पार्टी का एक विजय अभियान शुरू हुआ था और विजय अभियान के बाद
2014 में समग्र देश और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मित्रों, इस देश का प्रधानमंत्री सुन लिया भैया, सुन लिया, देख भी लिया आपको। और उत्तर प्रदेश ने 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर पहली बार, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और वहीं से जो अभियान चला है 14 के बाद 17, 17 के बाद 19 और अब 19 के बाद 22, ये अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांट कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। बाकी के 2 चरणों की लड़ाई पूर्वांचल की माटी पर लड़ी जाएगी। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की 111 सीटें हैं जो यूपी की सत्ता का द्वार खोलता रहा है। आखिर के 2 चरणों में सबसे ज्यादा साख अगर किसी दांव पर लगी है तो वह उन दल बदलुओं की है जो इस बार बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी से मैदान में है। बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले रामचल राजभर, लालजी वर्मा और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इन सभी नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ अपनी सीट बचाने की है बल्कि यह भी साबित करने की है कि उनका कद किसी पार्टी का मोहताज नहीं है और वे खुद जीत सकते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। 3 मार्च और 7 मार्च को आखिरी के 2 चरण के लिए मतदान होने हैं और इन बागी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 10 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।